श्रुतिका एंड चुम, इन दोनों को जिस तरह से मेकर्स दिखाए गए कि श्रुतिका सही है और करणवीर कहाँ है, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। भाई ये चुमवीर जो हम देखना चाहते हैं कहाँ है? ये श्रुतिका अपने आप को मतलब उन्होंने समझ लिया कि हाँ सर, जब सलमान खान ने बोल दिया इसका मतलब तो मैं तो सही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल मुद्दा क्यों हुआ था। क्या श्रुतिका सही है या चुम सही है या दोनों गलत है? अब इन दोनों का जो झगड़ा है ना, मतलब श्रुतिका का अनदर लेवल है कि भाई तू करण से ज़्यादा बात करती है, शिल्पा जी से ज़्यादा बात करती है, मेरे से कम बात करती है, मेरे साथ बैठा कर। और श्रुतिका का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ शिल्पा जी से भी उसका नहीं बन रहा है, तो वो ग्रुप में आकर नहीं बैठेगी, तुम आकर बैठोगा। और कहीं ना कहीं श्रुतिका जैसे चलो मान लिया मैं कि चुम के लिए करणवीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर श्रुतिका के लिए तो बग्गू 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 के लिए तो सबसे लड़ रही है वो। तो तुम्हारे लाइफ में भी तो कोई है ना जो प्रायोरिटी है, और वो प्रायोरिटी तो तुम्हें उस समय ही दिख गया जिस समय झगड़ा हुआ, और जिस तरह से तूने बग्गू बचा ले बग्गू, मुझे नहीं जाना है, चुम मुझे नहीं चाहिए, तो चलो तभी मैं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब गुस्सा में हुआ। अब उसके बाद जो ये चीज़ें जो मुद्दा उठा वीकेंड के वार पे कि भाई श्रुतिका चुम तुम क्यों रो रही हो, सलमान ने बोला चुम तुम क्यों रो रही हो, जब श्रुतिका आई थी बात करने तो तुमने बात क्यों नहीं किया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि जिस रात में ये झगड़ा हुआ था, श्रुतिका आई थी बात करने स्टार्टिंग में, जब चुम रो रही थी, ठीक है, आई एग्री। उस समय चुम को था कि मुझे नहीं बात करनी है, नहीं बात करनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, श्रुतिका बाहर जाती हैं और वो भी बहुत ज़्यादा रोना धोना कर देती हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं। उसके बाद चुम फिर जाती है उनके पास, ऐसा नहीं कि चुम नहीं गई थी, चुम जाती है, चुप कराने का कोशिश करती है, हाथ वाथ जिस तरह से पकड़ के रखती है वो सब भी किया। ये सब कुछ होने के बाद फर्स्ट टाइम कौन किसके साथ किसके पास गया और किसने बात करने की ट्राई करी, ये आप लोगों ने एपिसोड में देखा है, आप लोगों को याद भी होगा, पर ये वीकेंड के बारे में इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार इस पे बातें करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से चुम को बता दिया गया कि नहीं भाई तुम गलत हो, तुम्हारा ईगो अपना है, तूने तो बात ही नहीं किया, ये तो आई थी, श्रुतिका बहुत सही है। अब मैं ये भी बोलूँगी कि इसे क्यों दिखाया गया, इसे इसलिए दिखाया गया कि घर में ना मतलब खुल के दुश्मनी सामने से लड़ाई झगड़ा किसी का हो नहीं रहा है। ये सीजन में डे 1 से है कि आज होता है कल चुप, कल शांति। अरे कितना लड़ेंगे यार, सही बात है कि मतलब ऐसा क्या है कि दिन भर लड़ते ही रहे। अरे अभी लड़ लिया, बाद में थोड़े प्यार से बैठकर बातें कर सकते हैं ना, तो उस चीज़ को भी दिखा सकते हैं आप। लेकिन नहीं, मेकर्स को ना एक एक एंगल चाहिए जो फिक्स चाहिए। ये लड़ता है मतलब लड़ता ही है बस। अब मैं आपको बता दूं कि उस समय चुप चुप हो गई थी, श्रुतिका भी चुप हो गई थी। चुप फिर रूम में आकर अपना नाइट ड्रेस पहन कर अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर कर बेड पे चले गई सोने के लिए। वहाँ पे सारा आती है, सारा बोलती है वो अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही है और अंदर नहीं जा रही है। तो उसके बाद फिर से एक बार चुम उसके पास गई है, जब श्रुतिका अकेले, वहाँ पे बग्गा जी भी नहीं है और श्रुतिका अकेले बाहर पड़ी हुई है। चुम वहाँ पे गई है, चुम ने उसे सॉरी भी बोला है, एक बार नहीं 3-4 बार सॉरी बोला है चुम ने। और श्रुतिका ने बोला नहीं नहीं मुझे सॉरी मत बोलो, मुझे चुम नहीं चाहिए, मैं अंदर। फिर उन्होंने बोला कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम चलो अंदर चल के सो जाओ, अभी बाहर मत सो। तो नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तो फिर बोला कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, तब तो तुम जाओगी ना। मतलब इतने प्यार से मनाया है चुम ने उसे, समझाया है चुम ने उसे। उस चीज़ को मेकर्स कैसे इग्नोर कर सकते हैं यार, मतलब एक तरफा आप किसी को इतना गलत कैसे दिखा सकते हैं। मेरा क्वेश्चन बस मेकर से है कि इतना गलत, एक किसी को इतना गलत, और जो सब कुछ किया है उसे झूठला कर आप फिर से उसको ही गलत दिखला रहे हैं। दिस इज रॉन्ग यार। ये चीज़ें ना हर्ट होती है कि ऐसे ऐसे नहीं करो यार। आपको एंगल दिखाना है आप दिखाओ, पर झूठ बोलकर मत दिखाओ। तो चुम गई है, चुम ने बहुत बार बोला है, चुम ने सॉरी बोला है। फिर चुम ने उससे प्रॉमिस लिया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब तुम अंदर जाकर सोगी, ये मुझे प्रॉमिस करो, तुम यहाँ पे पूरे रात नहीं लेटे रहोगी। उसने बोला हाँ प्रॉमिस, तुम जाओ। उसके बाद चुम वहाँ से उठकर आई है और फिर श्रुतिका वहाँ से उठी तो अंदर नहीं, चुम के पास बेड पे नहीं सोने गई, वो बग्गा जहाँ बाहर सोफा पे सोते हैं वहाँ पे श्रुतिका जाकर सो जाती है।
इवन फिर बगा जी जाते हैं उसके पास, तो चुम का सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि हाउ इज सी स्लेप्ट। तो यार मतलब इतने अच्छे चीज़ को, इतने अच्छे बॉन्ड को आप लोग नहीं दिखाते हो और इतने गलत से चीज़ प्रेजेंट कर देते हो, और ऑडियंस भी बेवकूफ़ की जरा आप तरह आपस में लड़ना झगड़ना और सब कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि डे वन भी श्रुतिका ज़्यादा गलत थी। जिस तरह से चुम रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ यार मत चिल्लाओ, मत करो इस तरह की बातें, मेरा सिर टच करके देखो मुझे कितना फीवर है, मैं मेरा सिर फटा जा रहा है, श्रुतिका प्लीज़ मत बोलो इस तरह से। पर श्रुतिका को नहीं सुनना था। श्रुतिका को शुरू से है कि जब वो बोलेगी तो वो मतलब बोल के ही रहेगी। ये तो सबके साथ हर बार वो करती है। तो चलिए, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है कि चुम जब श्रुतिका आई तो चुम बात नहीं की, चुम नहीं गई उसके पास। कल जिस तरह से श्रुतिका फिर से वापस आ गई है कि नहीं हाँ, अब तो सलमान खान भी बोल दिए मैं ही सही हूँ, और फिर से जिस तरह से चुम के आगे पीछे लड़ रही है वो, और चुम कुछ नहीं बोल रही है, फिर से रोए जा रही है। दिस इज़ रॉन्ग यार। किसी के साथ इतना भी गलत नहीं होना चाहिए, पर मेकअप से ऐसा ही है। अब यहाँ पे बात है कि करणवीर कहाँ है? करण मतलब चुम को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्यों नहीं समझा रहा है? तो देखो, करण का गेम ना शुरू से बहुत डिफरेंट है। करण हमेशा से बोला है, इन तीनों के लिए भी बोला है कि हाँ मैं नहीं आता हूँ क्योंकि आई नो कि दे कैन डू देयर बेस्ट। मैं चीज़ें को वॉच करता हूँ, अगर जो मेरी ज़रूरत होता है तो फिर मैं वहाँ पे आऊँगा, पर ये लोग एक दूसरे को डील कर सकते हैं अच्छे से। कल सलमान ने भी यही बोला कि क्या उन दोनों आपस में अच्छे से कर सकते हैं? तो यस, दे आर एडल्ट, दे कैन डू इट। तो चलिए, आपका राय क्या है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।